मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था कि यहां से तुम तभी जा सकोगे जब तुम मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था कि बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज थोड़ी है जिसका कि आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन काफी देर से दोनों की इस दिलचस्प लड़ाई को देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया। उसने पूछा कि क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआंसे से आवाज में कहा कि हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे इन्होंने पूछा था कि तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे। मैंने इनसे साफ कहा था कि कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि कुछ नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो वह पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ बोलना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति की गट्ठर उठाई और व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए यहां से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए बिना इसे जाने नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा कि अच्छा, अब झगड़ना बंद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूं। फिर उसने अपने घर के दरवाजे पर पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला कि जाओ उस घड़े को वहां से उठा कर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठा कर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो उस घड़े में क्या है। उस व्यक्ति ने उस घड़े में झांका, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहां उसे उठा कर लाए थे। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रखकर अपनी राह चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने गट्ठर लिए व्यक्ति से कहा कि ठीक है भाई, तुम भी जाओ, और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।